समाजवादी पार्टी को और अखिलेश सरकार के कामकाज को उस तरफ फिर से रुझान क्यों जा रहा है? ये तमाम बड़े सवाल हैं जो आज चर्चा के केंद्र में रहेंगे। और मेरे साथ अहमदाबाद से मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़ चुके हैं। और संजीव, गुजरात को लेकर तो चर्चा भी नहीं हो रही थी, और वो इसलिए कि एक गिवन मानकर चल रहे थे कि भाई 9 सीटें हैं, 9 की 9 पर सुपड़ा साफ हो जाएगा, कमल ही खिलना है। लेकिन नतीजे वैसे नहीं दिख रहे हैं। जी बिल्कुल अकाट्य सत्य मानकर चल रहे थे लोग यहाँ पर भी कि आखिरकार 10 में 10 जीते होंगे, 9 असेंबली सीट्स पर और 1 लोकसभा सीट पर। और ये एक बर्थडे प्रेजेंट होगा नरेंद्र मोदी के लिए, जो कि आज यहाँ पहुंचने वाले हैं। अब से कुछ घंटों के बाद अमित शाह यहाँ पहुंच चुके हैं। लेकिन देखिए जिस तरह से उलटफेर यहाँ उत्तर प्रदेश में अगर दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ गांधीनगर में श्री कमलम, जो कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, स्टेट मुख्यालय है, और वहां जो शांति है उसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। संदीप जी, आप देखें तो यहाँ कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं है। ये मुख्यालय है और पार्टी यहाँ पिछले 14 सालों से सत्ता में है और लगातार मोदी मैजिक की बातें होती रहती हैं। आनंदीबेन पटेल हैं यहाँ की मुख्यमंत्री, बावजूद इसके अब से कुछ देर पहले हमारी बात हो रही थी भारतीय जनता युवा मोर्चा के स्टेट सेक्रेटरी से, तो उनका यही कहना था कि नरेंद्र मोदी के लिए ही ये चुनाव है और उनकी प्रेजेंस को, उनकी उपस्थिति को अभी भी हर जगह महसूस किया जाता है। और ऐसे में अगर रुझान ये कहते हैं कि सिर्फ 5 सीटों पर ही लीड कर रही है भारतीय जनता पार्टी और 4 सीटों पर कांग्रेस लीड कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक संदेश है जो उत्तर प्रदेश और गुजरात से होते हुए देश के दूसरे शहरों में तो नहीं जा रहा है, दूसरे राज्यों में तो नहीं जा रहा है। और वो ये है कि अमित शाह को जब से पार्टी की कमान मिली है तब से बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली है और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का जो मैजिक है वो ठंडा पड़ रहा है। जी, मेरे साथ राजीव त्यागी जी भी हैं कांग्रेस की तरफ से, मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगा संजीव आपसे, वो ये कि कांग्रेस जो मूर्छित पड़ी हुई थी, उन्होंने तो मैदान छोड़ दिया है, सालों से मैदान छोड़ रखा है गुजरात में, तो भी वहां 4 सीट, और राहुल गांधी अपने घर से बाहर नहीं निकलते। तो राहुल गांधी ना ही निकले बेहतर है क्या कांग्रेस के लिए? देखिए, ये कहना तो थोड़ी जल्दीबाजी होगी, लेकिन ये जरूर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से निराश होते हैं लोग, तो यहाँ पर जो विकल्प है गुजरात में जो संदीप ये विकल्प है वो सिर्फ कांग्रेस है। ये बाई पार्टी स्टेट है और यहाँ पर कोई तीसरा दल नहीं है। अमूमन 2 ही दलों के बीच चुनाव होता है, तो ऐसे में जो अविश्वास है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो बेनिफिशियरी है वो बाय डिफॉल्ट भी हो सकती है कांग्रेस, लेकिन जो आखिरकार विश्वास का टूटना है या दरकना है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, वो अपने आप में बहुत ज्यादा अहम है। गुजरात में 26 की 26 लोकसभा सीटें यहाँ से दी गई थी, याद कीजिए। जी बिल्कुल। राजीव जी, अब आप पर वही सवाल, आप मैदान छोड़ देते हैं, नतीजे आने से पहले मानकर चल पड़ते हैं कि बीजेपी की तो लहर चल पड़ी है, मैदान में उतरते नहीं है, नतीजे कुछ और बता रहे हैं। देखिए संदीप जी, जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मैदान छोड़ देती है, तो मैं इससे सहमत इसलिए नहीं हूँ। कांग्रेस पार्टी 1885 से लेकर आज तक हमेशा मैदान में रही, हमेशा मैदान में। मैं इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं कांग्रेस का एक चरित्र बता रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी ढपोर संघ की तरह से कभी भी बचती नहीं है। कांग्रेस पार्टी पदम संघ की तरह से जो अपने रिजल्ट देती है। 44 सीटों पर आप सिमट गए, सुनिए 44 सीटों पर सिमट गए। बिल्कुल, मैं जवाब देता हूँ इसका। और आपके उपाध्यक्ष गायब हैं, स्टार प्रचारक निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत कमियां रही होंगी, जिनकी वजह से हम 44 सीट पे आए। लेकिन कोई भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला अब तक लोकसभा के चुनाव के नतीजों के बाद से आज तक कि कांग्रेस पार्टी ने काम नहीं किया था देश में। हमने बहुत काम किया, लेकिन हम सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से हार गए। हम जातीय विद्वेष नहीं कर पाए, हम धार्मिक विद्वेष नहीं कर पाए, और कांग्रेस कभी धार्मिक विद्वेष करेगी नहीं। मैं आपको विश्वास के साथ एक लास्ट सेंटेंस कह दूं, सवाल उठा रहे हैं, मैं लास्ट सेंटेंस कह दूं। हम कभी कह रहे हैं लोग बरगलाए जा सकते हैं इस देश में। यस, बिल्कुल बरगलाया भारतीय जनता पार्टी ने। आप ये कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड। मैं जवाब दे देता हूं आपको। कांग्रेस पार्टी कभी भी धार्मिक विद्वेष की राजनीति नहीं करेगी। 44 की 4 सीट भी रह जाएंगी तो भी धार्मिक विद्वेष की राजनीति नहीं करेगी। ये मतलब जातीय विद्वेष की राजनीति नहीं करेगी। ये सब जानती है। हाँ, पब्लिक जानती है, सब कुछ पब्लिक जानती है, पब्लिक देख भी रही है। जनता जनार्दन है, आदर करना सीखिए, गलतियां मानिए। मैं बिल्कुल मैं स्वीकार कर, मैंने कहा ना हमसे गलतियां हुई, जिसकी वजह से लोगों ने हमको क्या नाम उसका नकारने का काम किया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मैं स्वीकार करता हूं, हमसे गलतियां हुई हैं और गलतियां ही व्यक्ति गलती का पुतला, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन संदीप जी, इस बात
बात को भी आप डर क्यों जाते हैं? सवाल अरे डरते हैं, मैं भी बोल बड़े नेता आते नहीं आपको चुनाव में प्रचार करने के लिए। मैं आपको बता रहा हूं संदीप जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता का कार्ड खेलना चाहती है, और इन विकास का खेलिए ना, हमने विकास का खेलिए। 10 साल नेता कहां है आप? मैं जवाब देता हूं। 10 साल पहले 2004 में जिस देश की जीडीपी 32 लाख करोड़ की थी, वह 125 लाख करोड़ की हो गई। उसको स्वीकार करेंगे ना आप? उसको स्वीकार करेंगे ना? हमने किया, कांग्रेस ने किया। देखिए लोग बागे जानते हैं, और मैं एतबार करने को तैयार नहीं। भारतीय संस्कृति में संदीप जी, हम लोगों को मध्यम मार्ग पे चलने के लिए हम लोगों को कहा गया है। देखिए बड़ी खबर आ रही है आपके लिए बड़ी खबर आ रही है। मंगरोल विधानसभा सीट पर, गुजरात की विधानसभा सीट है, रुझान अब नतीजों में तब्दील हो गया है। पहला नतीजा कांग्रेस के पक्ष का नतीजा आ रहा है। कैसे कह सकते हैं कांग्रेस की नीति को नहीं मान रहे लोग? राहुल गांधी का, देखिए राहुल गांधी का है सवाल। तो ये मैं जवाब दे दूं ना आपको। हाँ, कांग्रेस सर्टेन सिद्धांतों पर टिकी हुई है। गांधी नेहरू परिवार को ही बचाते रहेंगे। सिद्धांतों को राहुल गांधी भी मानते हैं, उन सिद्धांतों को कांग्रेस का आंबेडकर भी मानता है। एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं, और राजकुमार भाटी साहब समाजवादी पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो है उत्तर प्रदेश की तस्वीर। 11 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, 7 पर समाजवादी पार्टी आगे, 4 पर बीजेपी और अपना दल का जो गठबंधन है, यानी कि 3 पर बीजेपी आगे है, 1 पर अपना दल। राजकुमार भाटी साहब, उम्मीद थी ऐसा होगा? बिल्कुल पूरी उम्मीद थी। और संदीप जी, जो अभी सवाल आप राजीव जी से कर रहे थे, वो बिल्कुल सही कह रहे थे। ये बात सही है, 1925 से आरएसएस की स्थापना हुई, और तब से ये देश में जहर बो रहे थे। पहली बार ये थोड़ा सा इतना कामयाब हो पाया कि पूर्ण बहुमत की सरकार इनके केंद्र में बनी है। लेकिन आप ये भी देखिए कि जितनी जल्दी भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हुई है, और जितनी जल्दी इनके कलई खुली है जनता के सामने, ये जो लव जिहाद और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और धर्म के नाम पे जो राजनीति करने लोगों ने पसंद नहीं किया, ये उसका करारा जवाब है भारतीय जनता पार्टी को। जो उत्तर प्रदेश और गुजरात के नतीजे आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई लोगों के सामने आ चुकी है। का सहारा मिल गया क्या? सर, डूबते को तिनके का सहारा नहीं। हमारी पार्टी हमेशा उत्तर प्रदेश में कहती रही है, इन लोगों ने जहर बोने का काम किया, झूठा प्रचार किया, अफवाहें उड़ाई हैं कि हम सच के साथ हैं, हम सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं करेंगे, धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करेंगे। अगर विकास की राजनीति कहीं हो रही है तो उत्तर प्रदेश में हो रही है। मैं खुली बहस करने को तैयार हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोग एक ये गुजरात मॉडल कहते हैं, क्या गुजरात में किसानों के लिए सिंचाई फ्री है? केवल उत्तर प्रदेश में सिंचाई फ्री है किसानों के लिए। क्या गुजरात में कहीं बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है? उत्तर प्रदेश में दिया जाता है। ये जो तर्क दे रहे हैं, बिल्कुल गवाही दे रहे हैं, बिल्कुल गवाही विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश, बिल्कुल विकास हो रहा है। आप गंभीरता से आप विश्लेषण कीजिए। हमें ऐतराज रहता है हमेशा, मीडिया हमारी सही बातों को सवाल पूछता हूँ। जी सर, कुमार जी, जी जी, दिल गवाही दे रहा है जो बात कह रहे हैं। जो हम कहते हैं, हम कहते ही दिल से हैं। जो हम कहते हैं, समाजवादी पार्टी की यही विशेषता है, हम दिल की बात सुनते हैं और दिल की बात कहते हैं। हम कभी झूठ की राजनीति नहीं करते, झूठे मुद्दे नहीं उठाते। मैं एक मिनट सर, सबको बराबर थोड़ा टाइम मिले। वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उर्मिलेश जी, बड़ी तस्वीर क्या उभर रही है? देखिए, ये अभी रुझान है, नतीजे नहीं है। एक नतीजा आया है मंगरौल का, गुजरात का। क्या ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं चल सकती है? वो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जा सकती है क्या? क्या ये बड़ी तस्वीर दिख रही है आपको? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये रुझान है और नतीजे अभी नहीं है। लेकिन मान लीजिए नतीजे अगर ऐसे होते भी हैं कमोबेश, तो उसके आधार पर अगर मैं निष्कर्ष निकालूं तो मुझे लगता है कि पहली बात तो कि बाई इलेक्शंस में ऐसा नहीं है कि एक फाइनल कोई नतीजा निकाला जा सकता है कि बाई इलेक्शंस में चूंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत आगे आ गई और गुजरात में कांग्रेस को पहली सीट मिल गई, राजस्थान में भी कुछ मिलने जा रही है, लिहाजा इन विपक्षी पार्टियों का न केवल रिवाइवल हो रहा है अपने अपने प्रदेशों में, बल्कि बहुत बड़ा अभ्युत्थान हो रहा है। तो मुझे लगता है ये निष्कर्ष निकालना गलत होगा। जैसे मिस्टर भाटी कह रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी सरकार है, तो ये लोकसभा चुनाव में क्या हो गया? 3 महीने पहले की बात है। आप इस बुरी तरह धराशायी हुए कि सिर्फ एक खानदान के कुछ लोग चुनाव जीत सके, पूरी की पूरी पार्टी हार गई। कमाल का है, कमाल का है। तो देखिए, ये निष्कर्ष मत निकालिए। हाँ, एक बात जरूर है कि इन उपचुनाव में अगर नतीजे ऐसे ही आते हैं जैसे रुझान बता रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को जनता की तरफ से और बढ़ता जा रहा है। उर्मिलेश जी, देखिए, अब 9 पर समाजवादी पार्टी आगे, 2 पर बीजेपी आगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, बीजेपी को जरूर एक जनता की तरफ से सबक जरूर दिया जाएगा कि भाई देखो, कम्युनलाइजेशन की जो पॉलिटिक्स है उत्तर प्रदेश में, ध्रुवीकरण की राजनीति ये इसको रिजेक्ट लोग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल भाई उत्तर प्रदेश में समाप्त प्राय
दिखाया है, लेकिन जिस तरह का एरोगेंस था, जिस तरह का गवर्नेंस के लेवल पर फेल्योर्स थे लोकसभा चुनाव में, नतीजों में उसको लोगों ने दिखाया। इस बार लोगों ने कहा भाई तुम पर अभी भी हम यकीन कर सकते हैं, बशर्ते कि तुम अपने को सुधार कर दिखाओ। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन जुड़ चुके हैं। शाहनवाज भाई, खबर अच्छी नहीं है। नहीं, चुनाव में देखिए जो लोकसभा का चुनाव है, उर्मिलेश जी ने बहुत सही आकलन वो कर रहे थे, और समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टी के जो भी नेता बैठे हैं वो काफी उत्साहित होंगे, होना भी चाहिए, क्योंकि 73 की लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी कुछ महीने पहले ही जीती थी। जहां तक विधानसभा का चुनाव है, ये 11 जगह पे चुनाव है, अलग अलग परिस्थिति होती है, और ये चुनाव न मुख्यमंत्री बनाने के लिए है, न केंद्र सरकार पर जनमत है। अलग अलग सीट की अलग अलग ताकत तो पूरी झोंकी थी ना आपने, और ये सही है कि अपेक्षा हमारी थी। हाँ। जी, हमारी अपेक्षा थी कि हम सारी सीट जीतेंगे। नतीजे अपेक्षा पर नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर इसमें, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ रही है, और समाजवादी पार्टी अगर इस नतीजे को देखकर उत्साहित हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ। क्योंकि फिर विधानसभा के चुनाव होने हैं। हाँ। और अगर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हाँ। क्योंकि पूरी तरह उनके परिवार के लोगों के अलावा कोई जीता नहीं था। हाँ। अच्छा है कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जीतेंगे, पहले तो चर्चा करने में परिवार के लोग ही जीते थे। शाहनवाज भाई, आपसे चर्चा करने में मजा इसीलिए आता है कि आप इतने माहिर खिलाड़ी हैं राजनीति के, कि कहां कौन सा पेंच पकड़ना है, कहां क्या दबाना है और क्या किससे बच जाना है, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। ब्रेक में जाने के लिए मुझे कहा जा रहा है, एक छोटा सा आपसे जवाब चाहूंगा, उस पर आगे तफसील से चर्चा भी करूंगा। ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं चलती है क्या? आप भी उसके शिकार